माँ की ममता सबको दिखती है, पिता का दर्द किसी को महसूस नहीं होता। वे लोग झूठे हैं जो यह कहते हैं कि पुरुष रो नहीं सकते, उन्हें दर्द नहीं होता, जबकि सच यह है कि एक पिता का दर्द पत्थर का नहीं होता है। वह अपने बच्चों के लिए वह सब करता है जो कर सकता है। वह अपने परिवार को हर खुशी देना चाहता है, इसलिए दिन रात मेहनत करता है। मर्द को दर्द नहीं होता, मेरे हिसाब से यह एक झूठी लाइन है, क्योंकि मैंने पिताओं को बेटियों से लिपट कर रोते हुए देखा है। हाँ, वे लोग झूठे हैं जो यह कहते हैं कि पुरुष रो नहीं सकते। हमने महसूस किया है कि पिता का दिल पत्थर का नहीं होता है। हाँ, वह खुद को मजबूत दिखाने का दिखावा जरूर करते हैं, ताकि बाकी के घर वाले कमज़ोर ना पड़े। एक पिता अपने बच्चों के लिए वह सब करता है जो कर सकता है। वह अपने परिवार को हर खुशी देना चाहता है, इसलिए अधजगी आँखों से उनके लिए सपने देखता है, भले उसकी नींद पूरी ना हो। पिता कभी काम करना नहीं छोड़ सकता, उसके लिए कमाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वह एक दिन परिवार से बोल दे कि अब वह काम नहीं करेगा। वह थक गया है, वह मेंटली परेशान है, तुम सब अपना देख लो। नहीं, यह वह कभी नहीं कर सकता, वरना दुनिया उसे निखट्टू और जोरू का गुलाम कहने लगती है। वैसे भी हमारे यहाँ स्ट्रगल करने वालों पुरुषों को आवारा कहा जाता है। वैसे भी पुरुष की वैल्यू उसकी सैलरी तय करती है। माँ दुख में रो देती है, मगर पिता ये हुनर नहीं जानते, वे खामोश हो जाते हैं। जब पुरुष जब छोटा होता है तो उसके ऊपर बहन की जिम्मेदारी होती है। शादी के बाद पत्नी का ख्याल रखना होता है, उसके ऊपर पत्नी की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। इसके बाद वह माँ की देख रेख करता है। बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की अच्छी परवरिश की चिंता करता है। वह सोचता है कि वह बच्चों को बेस्ट स्कूल में भेजे, त्योहार पर घर वालों के लिए तोहफा ला सके, माता पिता की सेहत का ख्याल रख सके। अफसोस की बात यह है कि ज़माने को माँ के आंसू तो दिख जाते हैं, मगर पिता का दर्द नहीं दिखता। अगर बच्चे को बुखार हो जाए तो माँ भले पट्टी करे, चैन से सो वह भी नहीं कर पाती। वह बच्चों की उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। दिन भर ऑफिस में खटने के बाद जब घर आता है तो बच्चों का ख्याल रखता है, पत्नी की घर के कामों में मदद कराता है। वह भले पूरा खाना ना बनाए, मगर घर के सारी बाहरी कामों को जिम्मेदारी उसके सिर पर होती है। वह बच्चों की पढ़ाई और फिर उनकी शादी के लिए कर्ज लेता है, लोन लेता है और फिर उसे चुकाता रहता है। कोई पिता परिवार के खर्चे के लिए दूसरे शहरों में जाकर नौकरी करते हैं। वे घर से दूर अकेले रहते हैं, अकेले खाना बनाते हैं और खाते हैं, फिर अगले दिन काम पर निकल जाते हैं। वे ऑफिस में बॉस की डांट भी सुनते हैं, ओवर टाइम काम भी करते हैं और फिर छुट्टी वाले दिन घर के कामों को ख़त्म करते हैं। पिता अपने लिए कुछ नहीं करता, वे अपने लिए कुछ नहीं खरीदते, मगर बच्चे को नया जूता जरूर दिलाते हैं। वे बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, बीमार पड़ भी जाए तो छुट्टी नहीं लेते हैं। वे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मगर खुलकर जता नहीं पाते हैं। वे परिवार की ढाल बनकर खड़े रहते हैं। घर में कोई भी मुसीबत आए, पहले उसे एक पिता से होकर गुजरना पड़ता है। वे कितनी भी चिंता में रहे, मगर मुस्कुराना नहीं छोड़ते हैं। वे अपने परेशानियों को परिवार से छिपा कर रखते हैं। वे भले कितनी भी तकलीफ में रहे, मगर चाहते हैं कि उनका परिवार हमेशा खुश रहे। ऐसे होते हैं पिता। माँ दुख में रो देती है, मगर पिता ये हुनर नहीं जानते हैं। वे चुप हो जाते हैं और हर मुसीबत को अपने बच्चे से दूर रखने की कोशिश करते हैं। एक दिन बच्चे को घर आने में देर हो जाए तो वे घबरा जाते हैं, चिंता में पड़कर बार बार बच्चे को फ़ोन लगाते हैं। वे अपनी बेटियों की सुरक्षा की चिंता करते हैं। पिता हर कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे के घर खुशी पाएं जो उन्हें नसीब नहीं हुई, मगर वे जताते नहीं हैं।
कभी भी लगता है कि जमाने पिताओं के साथ बहुत गलत किया है, पुरुष मानकर उन पर कठोर और बेपरवाह होने का इल्ज़ाम लगा दिया है। मगर पिता की जेब हम बच्चों के लिए वह खुशी का खजाना है जो कभी ख़त्म नहीं होती। मगर अफसोस कि दुनिया को पिता की तकलीफ़ नहीं दिखती। अफसोस नहीं लगता है कि एक पिता अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए गुजार देता है। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे, कहानी अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। ये कहानी कोई बनावटी नहीं है, आप लोग भी अपना देख लीजिएगा। आसपास में ऐसा ही होता है या फिर घर परिवार में भी ऐसा ही होते रहता है। ये तो रियल ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी है। एक इसमें तो ये कोई कहानी बनावटी कहानी नहीं, ये तो एक फीलिंग्स है, इमोशंस है, सब जुड़ा हुआ है इसमें। इस टाइप की कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के लिए।